Hello my dear students. Today I am going to discuss with you the Dubin-Johnson syndrome and Rotor syndrome. This is the last video for the jaundice series, and sometimes you may be asked in the examination as a short note for the Dubin-Johnson syndrome and Rotor syndrome. This is very important topics. तो start करते हैं एक introduction. Jaundice is a condition with yellow discoloration of the skin, mucous membrane, bulbar conjunctiva, deeper tissues of the body due to increased level of bilirubin in the blood. As you all know very well, normal serum bilirubin मालूम है आप लोगों को 0.1 to 1.2 milligram per 100 ml of blood, and when it is increases more than 1.2 up to 2 milligram per 100 ml, then it is subclinical or latent jaundice. Jaundice starts, but it is not manifested clinically. But when the serum bilirubin becomes more than 2 milligram per 100 ml of blood, then it is clinical jaundice, and clinically it will appear in the skin, the yellowish discoloration of the skin, mucous membrane, conjunctiva, deeper tissues of the body. That is clinical jaundice. तो ये टाइप्स ऑफ जॉन्डिस भी आप सबको पता ही है, पुराने वाले वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है. अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, व्हेन द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज इंक्रीज इन द ब्लड, दैट इज प्री हिपेटिक जॉन्डिस. इतने पोर्शन में इट मे बी हीमोलिटिक, जो बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस हो रही है, या नॉन हीमोलिटिक हो सकता है व्हेन दिस एंजाइम इज एब्सेंट, ग्लूकोरोनिक ट्रांसफेरेज एंजाइम, या एंजाइम इज डेफिशिएंट इन क्वांटिटी इन द लिवर, तो कंजुगेशन नहीं हो पाता, ये भी इनका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वापस आ जाता है. या हीमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो तो भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है. तो हीमोलिटिक एंड नॉन हीमोलिटिक ये हम लोग पुराने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. प्री हेपेटिक जॉन्डिस. सेकेंड, कंजुगेटेड बिलिरुबिन व्हेन इट इज़ इंक्रीज इन द ब्लड, दैट इज कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया. इसमें या तो लीवर इन्वॉल्व हो जाए, लीवर सेल डैमेज हो जाए, जैसे हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, उस वक्त ये कंजुगेशन तो होगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन गया, बट कंजुगेटेड बिलिरुबिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है. लिवर इज़ नॉट एबल टू थ्रो द बिलिरुबिन इनटू द बाइल डक्ट, एंड वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन वापस आ जाता है ब्लड में. तो यहाँ पे कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है ब्लड में. या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट लाइक गॉल स्टोन इन द बाइल डक्ट और कार्सिनोमा हेड पैंक्रियाज, देन इट इज़ पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस. तो ये जो सिंड्रोम है आज के जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली ये हिपेटिक जॉन्डिस कॉज करते हैं. तो हम लोग हिपेटिक ही को डिस्कस करेंगे. हिपेटिक जॉन्डिस और हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिवर सेल्स. सो कंजुगेटेड बिलिरुबिन कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लिवर एंड कम बैक इनटू द ब्लड. कॉजेस क्या हैं? हेपेटाइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, वायरल हेपेटाइटिस या अमीबिक, एल्कोहलिक, टॉक्सिक या ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस जैसे रिफेम्पिसिन है या और पैरास्टामॉल है या और ड्रग्स हो सकती हैं जो हेपेटोटॉक्सिक हैं. लिवर सिरोसिस एंड कंजेनाइटल और जेनेटिक इनहेरिटेड कॉजेज, दैट इज ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम, विच इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो. तो ये हम लोग फिर अब स्टार्ट करते हैं. ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम and Rotor syndrome are rare genetic and inherited conditions causing conjugated hyperbilirubinemia leading to jaundice, that is hepatic jaundice or hepatocellular jaundice. Both these syndromes are not example of neonatal jaundice. That is important. Neonatal jaundice में नहीं आते ये, भले ही वो मैनिफेस्ट हो जाए न्यूनेटल पीरियड में और यूजली एडोलेसेंट पीरियड में मैनिफेस्ट होते हैं. तो दे आर नॉट न्यूनेटल जॉन्डिस, दो दे कैन बी रेयरली प्रेजेंट इन न्यूनेटल पीरियड, बट दे यूजली मैनिफेस्ट लेटर इन द चाइल्डहुड आर एडोलेसेंट पीरियड. सो दे आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस. दैट इज इंपॉर्टेंट. वो MCQ में पूछा जा सकता है आप लोगों से. बोथ हैव सिमिलर सिम्टम्स, बट Dubin-Johnson syndrome is distinguished by pigmented and black liver and mutation in the ABCC2 gene. ये थोड़ा सा more severe condition है comparative to the Rotor syndrome. While Rotor syndrome involves normal histology of the liver and mutation occurs in SLCO1b1 and SLCO1b3 genes. सिमिलरिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं दोनों में? बोथ आर वेरी रेयर डिसीजेज विद लिमिटेड केसेस रिपोर्टेड.
Both condition can cause conjugated hyperbilirubinemia and jaundice. Both are inherited in an autosomal recessive manner. Both can present mild abdominal pain. ये इसका एक फीचर है. Both involve increased urinary excretion. Both are generally benign and do not require specific treatment, and conditions may be worse during pregnancy or when the patient when using oral contraceptives. इस कंडीशन में कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है इन सिंड्रोम्स के साथ में. अब ये तो सिमिलरिटीज़ हो गई. डिफरेंसेस क्या क्या हैं दोनों में? कॉज ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम पहले भी हमने बताया कि जेनेटिक म्यूटेशन इन ABCC2 जीन affecting transport of conjugated bilirubin out of liver cell. While Rotor syndrome there is genetic mutation in SLCO1b1 and SLCO1b3 genes affecting the transport and storage of bilirubin in the liver. Liver appearance कैसा हो जाता है? Dubin Johnson syndrome it is black or dark due to accumulation of a pigment similar to melanin. ये liver dark liver हो गया है और पिगमेंटेड हो गया है. While in Rotor syndrome there is normal liver histology and appearance, that is less severe condition comparatively. Other symptoms in Dubin-Johnson syndrome may be jaundice, abdominal pain and rarely mild hepatomegaly. While in Rotor syndrome there may be mild to moderate jaundice, vague abdominal pain. Severity में क्या है? दोनों ही benign है. Dubin-Johnson syndrome is benign disease. Rotor syndrome is also benign disease but milder than Dubin-Johnson syndrome. Complications: very rarely cholecystitis may occur in DJS this syndrome, while Rotor syndrome there may not be any complication reported. Complication is not reported. Now come to the treatment. Both syndromes do not require any specific treatment as they are generally benign and lifelong genetic conditions with no cure. जेनेटिक कंडीशन है, इसमें क्योर होता नहीं, इसलिए ट्रीटमेंट की स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है. मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अवॉइडिंग द फैक्टर्स विच कैन वर्सन द सिम्टम्स सच एज. कौन से फैक्टर्स जो कंडीशन को रिवर्स करते हैं? एल्कोहल शुड बी अवॉइडेड. सर्टेन मेडिकेशन सच एज कंट्रासेप्टिव्स एंड एस्ट्रोजन and other hepatotoxic drugs and exposure to viral hepatitis etc. should be avoided. In severe cases, particularly in the neonates with Dubin-Johnson syndrome, phenobarbital or ursodeoxycholic acid UDCA may be used to reduce conjugated bilirubin levels. Dubin-Johnson syndrome की बात हो रही है और neonates की बात हो रही है. But these are not recommended for chronic use in the adults. While for Rotor syndrome, some chemotherapy drugs like oxaliplatin may be used with caution. Actually, oxaliplatin is a chemotherapy drug usually actually to treat the colorectal cancer. ये Rotor syndrome के treat करने की नहीं है, but it is to treat the colorectal cancer. And अगर दोनों condition एक साथ हैं, then this drug may be useful. Oxaliplatin treats Rotor syndrome by damaging DNA of cancer cells, which leads to their death. If patient has Rotor syndrome as well as colorectal syndrome, colorectal problem both, colorectal cancer. तो अगर दोनों चीज़ें हैं तब ये प्रॉब्लम है. Monitoring of liver functions, bilirubin levels will be useful, and genetic counseling and accurate diagnosis are very essential. ये चाइल्ड में जॉन्डिस है, एडल्ट्स में जॉन्डिस है. तो ये हमारा ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम दोनों हो गए. इसमें ब्लैक लिवर होता है ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम में. दीज आर जेनेटिक इनहेरिटेड जॉन्डिस, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. And I am extremely thankful to all of you and my lab technician who is helping me for making this video. Thank you very much. Thank you.